लाजर बाहर आ जा। हम में से बहुत सारे लोग निराशा में, हताशा में, दुख में, समस्या में चलते रहेंगे और सोचते रहेंगे कब ये समस्या खत्म होगी, कब ये दुख खत्म होगा, कब ये परेशानियां खत्म होगी, कब ये बीमारी जाएगी, कब मेरे जीवन में चमत्कार होगा, कब मुझे समस्या से छुटकारा मिलेगा, कब मेरा ये काम बनेगा, कब मुझे आशीष मिलेगी। जो बोलता है वो होता है, जो उसने बोला वो आज तक होता रहा। आमीन, हालेलुया। उसका वचन बोलता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। इसका मतलब जो परमेश्वर बोलता है वो इस दुनिया में पूरा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु के बोलने में सामर्थ्य है, वो जैसा बोलता है वैसा ही होता है। जब उसने मरे हुए लाजर को बोला लाजर बाहर आ जा, वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से निकल के बाहर आ गया और उसको नई जिंदगी मिल गई। बोलो हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने जिसको जिसको बाइबल के अंदर जो जो बोला वैसा वैसा उन लोगों के जीवन में होता चला गया। क्या ही महान परमेश्वर है कि उसकी जुबान से निकलने वाला सब कुछ पूरा हो जाता है। आमीन। लेकिन हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी संतान है, मसीह में उसके बच्चे हैं, लेकिन हम अपने जीवन को हारे हुए व्यक्ति की तरह जीते हैं। हम में से बहुत सारे लोग निराशा में, हताशा में, दुख में, समस्या में चलते रहेंगे और सोचते रहेंगे कब ये समस्या खत्म होगी, कब ये दुख खत्म होगा, कब ये परेशानियां खत्म होगी, कब ये बीमारी जाएगी, कब मेरे जीवन में चमत्कार होगा, कब मुझे समस्या से छुटकारा मिलेगा, कब मेरा ये काम बनेगा, कब मुझे आशीष मिलेगी। ये सवाल मन में चलते रहेंगे, सुबह से शाम तक दुखी रहेंगे, लेकिन जो खुदा चाहता है वो हम नहीं करते। हालेलुया। अब सोचो, जिस परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है वो वचन आज आपके और मेरे हाथ में है। आमीन। ये जो बाइबल आपके हाथों में है ये उसी का वो वचन है जिसके द्वारा सब कुछ होता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर बोलता है वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है। आमीन। वो वचन जिसके द्वारा मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, वो वचन जिसके द्वारा ये सारी कायनात को परमेश्वर ने रचा, आज वो वचन हमारे निकट, हमारे हाथ में और हमारे मुंह में है। अगर हम उस वचन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसा लिखा है ना, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ होगा। बोलो हालेलुया। एक वचन आज मैं आपके लिए बाइबल से पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यशाया अध्याय 55 उसका 10 और 11 वचन। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां से यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले के बीज और खोने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर बोलता है जिस प्रकार से आकाश से बारिश होती है और बर्फ गिरती है। ध्यान से सुनो, आज बारिश हो रही है,
परमेश्वर बोलता है जैसे आकाश से बारिश होती है, बर्फ गिरती है और ऐसे ही वापस लौट के नहीं जाती, वेस्ट नहीं होती, बल्कि उसका गिरने का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है। उससे क्या होता है? फसल आती है। हालेलुया। उस फसल का क्या होता है? जो किसान होता है उसमें से बीज रख लेता है, बाकी फसल को बाजार में बेच देता है। लोग बाजार से उस अनाज को खरीदते हैं और खाते हैं। खाने वाले को रोटी मिल गई, बोने वाले को बीज मिल गया। बारिश का और बर्फ के गिरने का ये फायदा होता है। परमेश्वर बोलता है जैसे वो वापस ऐसे ही वेस्ट नहीं चले जाते, ऐसे ही मेरा वचन भी है। मेरा वचन वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा। परमेश्वर बोलता है मेरा वचन व्यर्थ लौटकर मेरे पास नहीं आएगा, बल्कि जिस काम के लिए उसे भेजा जाएगा वो उस काम को पूरा करेगा। आमीन। इसका मतलब क्या है? आप वचन को जिस काम के लिए इस्तेमाल करोगे, वचन आपके जीवन के उस क्षेत्र में काम करेगा। आमीन। वचन को पूरा होने के लिए किसी स्रोत की, किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन खुद ही सब चीजों का सोर्स है। आमीन। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आप बाइबल के पहले अध्याय को पढ़ोगे, परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा। उजियाला हो गया, लेकिन सूरज, चांद, सितारे नहीं हैं। ध्यान से पढ़ना दोबारा से जाकर बाइबल के पहले अध्याय को। सूरज नहीं है, चांद नहीं है, सितारे नहीं है। बिना उनके परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, तो उजियाला। आमीन। परमेश्वर ने बोला, चाहे वहां पर रोशनी का, उजियाले का कोई सोर्स नहीं है कि किसी चीज से रोशनी हो। परमेश्वर ने कहा और हो गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। जिस काम के लिए भेजा जाता है वो उस काम को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। फिर उसी वचन को परमेश्वर ने बोला सूरज, चांद, सितारे बन जाएं, तो सूरज, चांद और सितारे बन गए और आज उनसे हमें रोशनी मिलती है। हालेलुया। हम बहुत बार अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते हुए या डिक्लेयर करने से पहले या बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं ये वचन कैसे पूरा होगा। मैं बोल तो रहा हूं, वचन सुना तो बहुत है, लेकिन ये वचन पूरा कैसे होगा। बीमार हैं, सोचते बोलने से क्या हो जाएगा, बीमारी कैसे चली जाएगी जब तक दवाई नहीं लेंगे। बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। आप ये बोलोगे, वचन काम करेगा और आपके शरीरों में चंगाई आ जाएगी। बोलो हालेलुया। चाहे वहां पर आपको चंगा करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, चाहे आपको चंगा करने के लिए वहां कोई दवाई नहीं है, लेकिन वहां परमेश्वर का वचन है। अगर आप उस वचन का इस्तेमाल अपने शरीर की चंगाई के लिए करोगे, आप उसको जुबान से अंगीकार करोगे, उस वचन को डिक्लेयर करोगे, तो वचन आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। समस्या यहां है कि वचन हमारे हाथ में है, हमारे मुंह में है, पर हम उसको डिक्लेयर नहीं करते, उसको बोलते नहीं है। इसीलिए वो वचन हमारी जिंदगी में काम नहीं करता। बाइबल में भजन संहिता 107 पढ़ना, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है वह अपने वचन को भेजकर उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको बाहर निकालता है। आमीन। किसको भेजकर? वचन को भेजकर। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, बीमारों को चंगा करता है। जो लोग निराशा में, हताशा में, कर्ज में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे उनको बाहर निकालता है। यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।